जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का मंसूबा बहुत क्लियर था। ये चाहते थे पीटीआई के टाइगर्स मुख्तलिफ छावनियों पर हमले करें और यादगारें जलाते हुए रावलपिंडी पहुंच जाएं। आर्मी चीफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे। फौज में क़यादत का बहरान पैदा हो जाएगा और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को मजबूरन इख्तियारात अपने हाथ में लेना पड़ जाएंगे। और यूं ही ये चार्ज लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जनरल आसिम मुनीर को डी नोटिफाई कर देगी और यूं मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी करार दे देगी, जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत खत्म हो जाएगी और इमरान खान इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। ये प्लान बज़ाहिर मुकम्मल था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की बदकिस्मती से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हालात के झांसे में नहीं आए। ये 9 मई के दिन फौज और आर्मी चीफ के साथ खड़े हो गए। ये जनरल फैज़ और इमरान खान के मंसूबे को ठीक ठाक झटका था। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपने असाब काबू में रखे और तीसरी तरफ इमरान खान के इनकलाबी भी 22 यादगारों पर हमलों के बाद गायब हो गए। इमरान खान के साथ एक हाथ जनरल फैज़ हमीद भी कर गए। ये 8 से 11 मई तक गायब रहे। ये समझदार इंसान हैं। ये जानते थे अगर मैं किसी जगह नज़र आ गया तो बगावत की नाकामी की सूरत में मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा या मुझे आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत हो जाएगी। चुनांचे ये मंजर से गायब हो गए और इमरान खान इन्हें ढूंढते ही रह गए। आपको अगर याद हो तो 11 मई 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईजी इस्लामाबाद को हुक्म देकर इमरान खान को अदालत में बुलाया था और उन्हें गुड टू सी यू कहा था। और इसके बाद आईजी को हुक्म दिया था आप इन्हें शायाना शान गाड़ी में लेकर जाएं और गेस्ट हाउस में ठहराएं। इमरान खान को इसके बाद बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ में पुलिस के गेस्ट हाउस में ले जाया गया था और सदर आरिफ अलवी इस रात सदारती प्रोटोकॉल में इनके लिए बकरे की रान भून कर ले गए थे और खान साहब रात गए पार्टी के लोगों के साथ जोक्स शेयर करते रहे थे। इसी गेस्ट हाउस से इमरान खान ने मुसर्रत चीमा को फ़ोन करके हुक्म दिया था तुम आज़म सवाती से रब्ता करो। ये कॉल बाद अज़ान लीक हुई और ये इस वक्त भी यूट्यूब पर पड़ी होगी। इस कॉल के आज़म सवाती हमारे आज़म सवाती नहीं थे, ये फैज़ हमीद थे जो 8 मई से गायब थे। बहरान के इन 3 दिनों के हीरो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा थे। ये अगर इस्तिकामत और खुलूस का मुजाहरा ना करते और पीटीआई के झांसे में आ जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज के हुक्मरान इस वक्त जेल में चक्कियाँ पीस रहे होते। इमरान खान अगले 5 बरसों के लिए वज़ीर आज़म बन चुके होते या फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका होता और मई 2025 में इंडिया हमारा भुरकस निकाल चुका होता। ये अल्लाह का खास करम था ये मुल्क 9 मई को बच गया और फौज ने 3 दिनों में हालात कंट्रोल कर लिए, वरना इमरान खान और जनरल फैज़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुल्क में 9 मई हुआ और पार्टी की सारी क़यादत पकड़ी गई। ये कहानी सबको मालूम है। फौज ने सबसे पहले अंदर सफाई की, लेफ्टिनेंट जनरल समेत बेशुमार अफसर फारिग किए गए और इसके बाद सिविलियंस में सफाई का अमल शुरू हो गया और ये अब तक जारी है। जनरल फैज़ हमीद को इसके बाद हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा होना चाहिए था, लेकिन ये मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद पीछे ना हटे और अंदर ही अंदर बारीक वारदात करते रहे। 22 जुलाई 2024 को पीटीआई के डिजिटल मीडिया सेल पर धापा पड़ा। पार्टी के कंप्यूटर और डेटा कब्जे में ले लिया गया। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन भी गिरफ्तार हो गए। इनके मोबाइल फ़ोन का जायजा लिया गया तो इससे जनरल फैज़ हमीद के मुख्तलिफ फ़ोन नंबर निकल आए। इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक के नंबर भी थे। पार्टी के कंप्यूटरों से भी बहुत कुछ सामने आ गया। रऊफ हसन समझदार निकले, ये फ़ौरन बोल पड़े और यूं जनरल फैज़ हमीद के गिर्द घेरा तंग होता चला गया। अगस्त 2024 में जनरल फैज़ को बुलाकर तमाम सबूत उनके सामने रखे गए और उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, ये अपने जराइम तस्लीम करके माफ़ी मांग लें या फिर कोर्ट मार्शल का सामना करें। ये दूसरे ऑप्शन पर चले गए और यूं इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। ये कार्रवाई 11 माह जारी रही। ये इस लिहाज से बरे सगीर पाको हिंद में किसी आला फौजी अफसर का तवील तरीन कोर्ट मार्शल था। जनरल आसिफ यासीन ने शुरू में ही हथियार फेंक दिए, लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी इत्तलात के मुताबिक जनरल फैज़ पर अभी तक 9 मई के जराइम पर मुकदमा नहीं चलाया गया। इनके बाकी जराइम ही इस कदर ज़्यादा हैं कि 9 मई की बारी ही नहीं आई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक 13 नवंबर की रात तक 14 घंटे मुसलसल सुनाई हुई और केस ख़त्म हो गया। कार्रवाई 850 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कोर्ट मार्शल 3 मेजर जनरल्स ने मुकम्मल किया। इनके फैसले के बाद फैसला एजी के पास जाएगा। ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इसके बाद इसे फाइनल अप्रूवल के लिए आर्मी चीफ के पास भिजवा दिया जाएगा और यूं जनरल फैज़ को सज़ा हो जाएगी। जनरल फैज़ 445 दिनों से हिरासत में हैं। इनका मुकदमा इस दौरान 2 मरतबा तात्तुल का शिकार रहा। पाक भारत जंग के दौरान मई और जून में कोर्ट मार्शल करने वाले दोनों जनरल्स ड्यूटीज़ पर चले गए थे, जिसकी वजह से मुकदमा रुक गया। 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा रिटायर हो गए। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो गया और इसकी जगह नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस तश्कील पा गया। फील्ड मार्शल आज से इसकी कमान संभाल रहे हैं। इन तब्दीलियों की वजह से जनरल फैज़ को मजीद 15 दिन मिल गए। ये फैसला अब दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में आ जाएगा, जिसके बाद जनरल फैज़ का मामला निमट जाएगा।
फौज ने अगर ये मामला मजीद आगे ले जाने का फैसला किया तो फिर 9 मई का बाब भी खुल जाएगा और यूं इमरान खान और इनके 6 साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अगर ये हो गया तो फिर ये इशू आर्टिकल 6 तक जाएगा। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात हैं, एस्टेब्लिशमेंट इस मामले को फैलाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये इशू फिर चंद लोगों तक महदूद नहीं रहेगा। इसमें 25-30 लोग आ जाएंगे और इसके बाद ये रिवायत बन जाएगी और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इस बाब को यहीं बंद कर देना चाहती है। जनरल फैज़ के केस के दौरान कई अलमिये भी सामने आए। पहला अलमिया इमरान खान और पीटीआई का रवैया था। जनरल फैज़ ने इन लोगों के लिए अपनी जान, इज्जत और ओहदा दांव पर लगा दिया था, लेकिन मुश्किल वक्त में ये सब गायब हो गए। इमरान खान 9 मई के दिन गायब होने पर जनरल फैज़ से नाराज़ हैं, चुनाचे उन्होंने पार्टी को जनरल की हिमायत से रोक दिया और पार्टी ने इनकी हिमायत में ट्वीट तक नहीं की। पीटीआई वकला की पार्टी है, लेकिन पार्टी में से कोई वकील जनरल फैज़ का मुकदमा लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जनरल की फैमिली को अपना वकील खुद करना पड़ गया। दूसरा, जनरल फैज़ ने अपनी हिमायत में गवाही के लिए 90 लोगों की फहरिस्त दी। इसमें 2 वज़ीर आज़म इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी भी थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल नवीद अंजम भी थे और वो 35 सियासतदान भी, जिनके दरवाज़ों पर आज भी जनरल फैज़ की वजह से सियासत और इक़्तिदार का चिराग जल रहा है। लेकिन आप वक्त का सितम देखिए, 50 लोग जनरल फैज़ की बेगम और साहबजादी से मुलाकात के लिए राज़ी नहीं हुए, 40 राज़ी हुए। इन्होंने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन इनमें से 37 ने गवाही देने से इनकार कर दिया। यूं इनके सैकड़ों दोस्तों और कुलीग्स में से सिर्फ 3 ने इनसे मुलाकात की और इनके हक में गवाही दी। इनमें इनके समधी ब्रिगेडियर हामिद दार भी शामिल हैं। ये 3 लोग इनका कुल असासा निकले, जबकि बाकी सब गायब हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, लोग जनरल फैज़ से मिलने के लिए इनके रिश्तेदारों के दरवाज़ों पर भी बैठे रहते थे। मुल्क के 20 खरबपति बिजनेसमैन सारा सारा दिन मुलाकात के लिए उनके दफ्तर बैठते थे और जब इनकी बारी आती थी तो उन्हें बताया जाता था, आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, और ये 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करके दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। आप जनरल फैज़ का करोफर देखिए। 6 मार्च 2021 को जब इमरान ने इत्तेमाद का वोट लिया तो वोट पूरे करने की जिम्मेदारी जनरल फैज़ को दी गई और उसने 24 घंटों में सियासतदानों को हाँक कर कौमी असम्बली पहुंचा दिया। चौधरी शुजात उस वक्त अलील थे और अस्पताल में जेरे इलाज थे। चौधरी सालिक उनको खाना खिला रहे थे। जनरल फैज़ ने अपना एक कर्नल भेजा और वो चौधरी सालिक को अस्पताल से लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गया। गुलाम बीबी भरवाना, तारिक बशीर चीमा और मरहूम आमिर लियाकत हुसैन को ज़बरदस्ती पकड़कर इस्लामाबाद लाया गया। इमरान खान को शक था इनके 10-12 MNAs गायब हो जाएंगे। जनरल फैज़ ने इन तमाम MNAs को मुख्तलिफ कंटेनर्स में बंद कर दिया। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को जेल में डाल दिया गया। फवाद साहब की कमर में दर्द था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कमोड की सहूलत नहीं दी गई। एहसन इकबाल के बाजू पर गोली लगी थी, इनकी फिजियोथेरेपी चल रही थी। इन्हें उठाकर जेल में फेंक दिया गया, जिसके नतीजे में इनका बाजू आज भी टेढ़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में नंगे फर्श पर लिटाया गया। मियां नवाज शरीफ के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया और इनके वॉशरूम में कैमरे लगा दिए गए। कराची में होटल का दरवाज़ा भी तोड़कर मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर को गिरफ्तार किया गया। आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तौलपुर को गिरफ्तार किया गया और सबसे बढ़कर राना सनाउल्लाह पर 15 किलोग्राम हेरोइन डाल दी गई। और ये सब कुछ जनरल फैज़ के अहकामात से होता था, लेकिन कल का फ़िरौन आज खुद जेल में बैठकर फैसले का इंतज़ार कर रहा है। ये इबरत की निशानी है। काश आज के हुक्मरान इस निशानी से ही कुछ सीख लें, ये आजिज़ी इख्तियार करें और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लें। इक़्तिदार घोड़े की तरह होता है, ये हमेशा अपने सवार बदलता रहता है। कल इस पर फैज़ हमीद सवार था, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा। ये याद रखें, ये दुनिया इबरत सराय के सिवा कुछ नहीं। चुनाचे अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और आजिज़ी इख्तियार करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद कॉलम और वीडियोज़ आप तक मुसलसल पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें। आपकी हौसला अफजाई ही हमारी कामयाबी है।